देश के सैनिकों के द्वारा एक बार फिर भारत का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तान में घुसने के बाद उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यानी कि जिन लोगों के द्वारा भारत पर अटैक किया था उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, पूर्व सैनिक भी यहाँ मौजूद है, तमाम युवा लोग हैं और जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानेंगे। अगर भारत की बात कही जाए, भारत की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। एक बार तो देश के जो सैनिक हैं उन्होंने सभी लोगों का सीना जो गर्व से चौड़ा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे ये जो कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से? ये जो कार्रवाई हुई है, हमारे सैनिक और हमारे देश के लोग, इनको बहुत खुशी हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली है। अभी एक दो बार और ऐसा ही होना चाहिए और मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर हमको पुनः वापस जाने की जरूरत पड़े, महसूस हो, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अंजाम शिखर तक पहुंचना चाहिए। जो हमारे देश के निर्दोष लोगों को मौत के घाट बेरहमी से उतारा था, उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान की कपकपी छूटनी चाहिए। और एक ही बात कहूंगा हिंदुस्तान की तरफ से, सिर जमीने हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, सर जमीने हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, सर जमीने हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय हिंद जय भारत। क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई जो है ये और बड़ी होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए? तमाम जो जल थल तमाम आसमान यानी कि आसमान सभी जगह से गोली बरसाने की जरूरत है। बिल्कुल है। बुजुर्ग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर, लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर नहीं, गोली का जवाब गोला नहीं, पूरा पाकिस्तान ही उड़ा देना चाहिए। हमारी तो यही मंशा है और इसी मंशा के साथ मैं सिविलियन हूँ, कोई आर्मी पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर सरकार और देश को कहीं आवश्यकता हम लोगों की भी पड़े तो हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जहां जरूरत हो हमें वहां लगाया जाए, गोली की जरूरत हो गोली चलाएंगे और जिस तरह से भी हमारा खून पसीना जो चाहिए देश के लिए हम हर तरीके से हाजिर। युवा क्या सोचते हैं? युवा यही सोचते हैं, युवाओं जोश भी है। रात हमने जो न्यूज देखी कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, तो हम भी जैसे चाहते हैं और दो चार हमले होने चाहिए और सरकार को जरूरत पड़े तो युवा बहुत जोश में है, सभी जाने को तैयार हैं। ये बताइए, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, जिस तरह से सोच रहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जिस तरह से कार्रवाई का एक कहीं ना कहीं ये सोच थी कब होगी कार्रवाई, लेकिन देर रात कार्रवाई होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत, अगर मेरी तरफ से सोचा जाए पर्सनली, तो मैं रात को जगा हुआ था और जैसे ही सूचना टीवी पर आना शुरू हुआ, मैंने अपनी पत्नी को जगाया, बच्चों को जगाया और ये कहा कि देखो बेटा, आप कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो अब पाकिस्तान दहल रहा है। तो बच्चों ने तालियां बजाई और उसी समय रात को चाय बना के हम लोगों ने पी और देखते रहे कि और ज्यादा क्या होने वाला है। क्या उम्मीद थी? बहुत अच्छा हुआ। हिंदुस्तान की पूरी जनता बहुत खुश है और ऐसा ही होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सारे देशों को एकजुट हो जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ और हत्यारोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर कहीं अरेस्ट होते हैं तो कोई जेल नहीं, कुछ नहीं, और पाकिस्तान को और इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए तमाम जो सैनिक है वो लगे रहते हैं, क्या कहेंगे? आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। देश गुस्से में, हम सभी गुस्से में हैं। हमारा कोई भी प्रयोग अगर कहीं भी हम किसी भी काम देश के आ सकें, हम सारे साथी, इतने हथियारों का ये हुजूम लगा हुआ है, हम सारे साथी वहां बॉर्डर पर जाके युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हम सारे डंडे और हॉकी और वो जो भी हमारे पास है, हम सब लेके पाकिस्तान को ठोकने के लिए तैयार हैं। हम क्या कहेंगे? ये आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है। इन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, हर देश के नागरिक, फौजी, पुलिस प्रशासन, महिलाएं, लेडीज, लड़की सभी इससे बहुत परेशान हैं। तो ये इन्होंने जो इतना गंदा काम किया है, जाति पूछ के गोली मारी है,
और मतलब इन्होंने जो किया ये बहुत निंदनीय काम किया है। हम यही कहेंगे कि इन्हें जवाब मिलना चाहिए ताकि और किसी भी देश पे ये अटैक न करें। हमारे और भी छोटी छोटी कंट्रियां हैं जिससे इन्हें मतलब उन पे इनका कोई अटैक ना हो। क्या लग रहा है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। 22 तारीख को जो पुलवामा में 26 लोगों की निर्दोष हत्या हुई थी और उसमें लेफ्टिनेंट को जब गोली मारी थी तो उसकी पत्नी ने ये कहा था कि मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने ये कहा था कि मोदी को बताना। मोदी को क्या बताएंगे? मोदी ने रात को 2 बजे उनको करारा जवाब देके सब चीज स्पष्ट कर दी है। देश सही हाथों में है। मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है, अगर आगे भी कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो देश का प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटेगा। पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश जो है वो आक्रोशित था। हर कोई नजरें जमाए हुए था, आखिर भारत की तरफ से बदला कब लिया जाएगा। कई दिन बाद अब देश की सेना ने देर रात पाकिस्तान पर अटैक बोल दिया, जिसमें तमाम लोग मौत के आगोश में समा गए। तमाम जो आतंकवादी हैं वो नेस्त नाबूद हो गए। भारत की तरफ से जवाबी हमले के बाद देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन एक और आक्रोश लोगों के सीने में पनप रहा है। यानी कि जो 26 लोगों की निर्दोष हत्या हुई थी उसके जो भी आरोपी हैं वो तत्काल उन्हें कहीं न कहीं फांसी के फंदे पर लटकाया जाए या फिर नेस्त नाबूद कर दिया जाए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। वहीं अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हुए हमले की बात कही जाए तो सभी लोगों को एक उम्मीद थी कि एक बड़ा हमला होगा और देश के प्रधानमंत्री के आदेश के बाद ये हमला पूरा हो चुका है। रक्षा मंत्री के द्वारा भी बीते दिनों ये इशारा दिया था कि बदला लिया जाएगा और बदला देश की सेना ने ले ही लिया। तमाम जो लोग हैं एक बार फिर पाकिस्तान को खत्म होने की उम्मीद जता रहे हैं। साफ तौर पर उनका हमेशा है जल्द ही पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना होगा अब अगला जो हमला है वो भारत की तरफ से आखिर कब तक होगा। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।